हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बाबू, आज आपको हम इस लेक्चर में एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, उस बच्चे का एक कमेंट आया था। उसने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो बोhr सिद्धांत के जो अपवाद बताए हैं, जिसमें खास तौर से क्रोमियम है और आपका कॉपर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो सर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताइए। तो बाबू एक चीज़, तो सबसे पहली चीज़ आपको हम ये जानना चाहते हैं कि बाबू आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, इसे आप ज़रूर कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए हैं वो 9th to 12th करके बताए हैं। अगर आप 9th और 10th क्लास में हो तो आप लोगों को अगर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तब भी आप ठीक हो, और हम जानबूझ के आपको थोड़ा एडवांस पढ़ा देते हैं कि आप लोग हमेशा आगे रहो। लेकिन आपका प्रश्न है और हमने पढ़ाया हुआ है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब दें। हम पूरा प्रयास करेंगे बाबू, आपके पूरे कमेंट को हमने देखा है और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ को समझा दें। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए, अपवाद का मतलब होता है कि जो कोई नियम दिया गया हो, उस नियम का वो पालन नहीं करता है, उसी को अपवाद कहते हैं। जैसे विद्यालय में कोई नियम बनाया गया है, लेकिन वो ऐसा कोई व्यक्ति है या स्टूडेंट्स है जो उसके लिए थोड़ा क्या होता है, कम स्टेबिलिटी है, और वो और ज़्यादा उसके लिए कोई नियम बनाया जा सकता है स्पेशल, तो उसी को हम लोग एक्सेप्शन के अंतर्गत रखते हैं, अपवाद के अंतर्गत। तो इस अपवाद को समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिएगा। ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 प्रकार के, एस, पी, डी, एफ, ये जानते हो सब लोग। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में 6 भरा जाता है, माफ कीजिएगा, डी में मैक्सिमम 10 भरा जाता है, और एफ में कितना, 14। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में है तो ये जान लीजिएगा पूर्ण पूरित होता है। क्या होता है बाबू? पूर्ण पूरित। और अगर ये 6 होता है तो ये सब पूर्ण पूरित हैं। सब कैसे हैं? पूर्ण पूरित। डी में 10 है तो फुल फिल्ड है, और अगर इसमें 14 है तो फुल फिल्ड है। लेकिन अब पूर्ण पूरित के अलावा एक स्टेबल स्टेज और आती है, वो कौन सी होती है? अर्धपूरित। अर्धपूरित का मतलब क्या होता है? जब आधा भरा रहे। आधा का मतलब जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अर्धपूरित है। अब 6 में पूर्ण पूरित होता है, और अर्धपूरित इसका कितना होगा? 3 वाला। और इसके बाद 10 होगा तो इसमें कितना होगा? 5 होगा। इसमें 14 होगा तो इसमें कितना होगा? 7 होगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में ये बताया जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसका ऐसा रीजन क्या है, ये ज़्यादा स्थायी होता है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की स्पिन होती है, बाबू 11th 12th लेवल पढ़ाई जाती है कि सभी इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एक दिशा में हो जाती है, तो इसीलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो हुंड वगैरह का नियम जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ समझ में आता है, लेकिन अभी जो है उसको समझा रहा हूँ, पूरा समझिए। मतलब यहाँ 2 है तो अगर 1 होगी तो अस्थायी होगी, 6 है अगर 3 है तो वो भी अस्थायी है, 10 है तो 5 है तब भी वो अस्थायी है, 14 है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धपूरित हो जाता है। बात क्लियर है? और इसी अर्धपूरित का पूरा करने के लिए ही जो, और पूर्ण पूरित को पूरा करने के लिए ही, मतलब पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो ऑर्बिटल होते हैं वो अन्य सभी ऑर्बिटल की तुलना में क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और इसी अस्थायित्व को ही प्राप्त करने के लिए जो तत्व हैं, कुछ खुरापात उनके दिमाग में आ जाती है। अब इसे देखिए, सबसे पहले 21 स्कैंडियम का होता है, ये ऑलरेडी हम पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ा रखे हैं आपको। इसका आप करते थे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां आता था 3d1, 4s2, यही आता था। ये तो क्लियर है बाबू आपका। अब इसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। देखिए ये कुछ नहीं खुरापात करेंगे। अब ये क्या होगा? यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ हो जाएगा 3d2, और ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा। वैनेडियम होता है आपका, ये होता है 23, जान लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये होता है 3d3, 4s2, यही है। लेकिन जो 24 है ये क्रोमियम है, ये क्या है? यही तो आपका अपवाद है, इसी को हम समझाए थे आपको, फिर समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो जो 24 है, 1s2, 2s2, यहाँ कोई मामला नहीं, लफड़ा है, 2p6, 3s2, 3p6। अब लफड़ा वाला काम आ गया कि जो 3d है ये 3 है, और अब हम लिखेंगे क्या यहाँ? 4 और 4s2। नियम तो यही कहता है कि यहाँ 3d4, 4s2 होना चाहिए। लेकिन ये जो d है सोचता है यार कि यहाँ 4 है, कौनो ऐसा प्रयास की जाए कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना हो जाए? 5। 3 था तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सोच रहा अभी 2 ही चाहिए अर्धपूरित, मतलब 5 होने के लिए।
इसलिए कहा जाने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्रोमियम वेनेडियम का हम अपवाद नहीं बनेंगे, जाइए। हम नहीं तो ना फेवरेट, आप हाईलाइट होना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन इसमें क्या सोचता है ये कि हमारे पास व्यवस्था है, थोड़ा सा चरौरी करता है कि एक 4s एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और ये एक इलेक्ट्रॉन 4s इसको दे देता है। और जब 4s एक इलेक्ट्रॉन देता है तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और अब ये हो जाता है 3d5। और 3d5 क्या होता है बाबू, ये अर्धपूरित है। क्या है ये? अर्धपूरित है। और अर्धपूरित अवस्था अस्थाई होती है। यहां देखिए ना, डी में 10 था तो 5 अर्धपूरित अस्थाई अवस्था है। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच के 3d5 पे आ जाता है, और इसीलिए ये क्या हो जाता है, आपका अपवाद हो जाता है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। और नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करना, फिर समझाऊंगा, ये भी ध्यान देना। लेकिन अब की बार तो मेरे हिसाब समझ में आ गया कि डी जो है ये अपने अर्धपूरित अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ, अब एक अगर और जो समझ में ना आवत हो लड़कियों के ना, तो आपको बता दे रहे हैं D4 कभी नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा जाएगा, और ना बबुआ कभी D9 लिखा जाएगा। क्योंकि D4 तुरंत सोचता है कि पहुंच जाए 5 के बराबर, और D9 सोचता है पहुंच जाए 10 के बराबर, इसीलिए ये वाले कभी होते ही नहीं। तो जहां 4 आवे, जहां 9 आवे, तुरंत जान ले सावधान, 4 होबे नहीं करे, 5 हो जाए, और जहां 9 आए तुरंत जान लीजिए 9 नहीं होगा, वहां 10 हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये इसलिए अपवाद है। अब अगर इसके बाद और आगे जाओगे आप, तो अब आप कुछ नहीं करना। जैसे अब आप मैग्नीज का करोगे, 25 होता है पूरा, यह सब पूरा हिंगे रहे, हिंगा का हो जाए मैग्नीज में देखा 3d5 4s2, कोनो दिक्कत नहीं है इनका, ये अपना व्यवस्था बना रखा है। अरे इतना समझा देख, हिंगे 3 है तो डी में 3 रहे यार, हिंगे 2 है तो हिंगे 2 रहे। आई तो ऐसे आवारा आदमी हटे, यहाँ देखो 5 है तो डी में 5 है, बाकी सब वही चल रहा है, देख रहे हो। और अगर 26 का करोगे तो यहाँ पे 26 होता है आयरन बबुआ, आयरन का करोगे तो यहीं हो जाएगा 3d6, और ये हो जाएगा 4s2। अब इसके बाद अगला जो होता है आयरन के बाद क्या होता है, कोबाल्ट होता है 27, इसका करोगे तो यहीं हो जाएगा 3d7 और 4s2। और अगर निकिल का करोगे 28 होता है, अब ध्यान दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3d8, यहीं बदल जाएगा, और 4s2। लेकिन फिर मामला गड़बड़ाई जाता है इसके आगे, जब आता है क्या आपका, ध्यान दीजिए, कॉपर 29। अब कॉपर 29 में देखो, आप खुद समझो कि यहाँ 3d8 हुआ है, तो पूरा सब कुछ यहाँ तक तो वही रहेगा। इसके आगे जब करोगे तो यहाँ होगा ना चाहिए था क्या नियम से, 3d9 और 4s2। अब 9 जो है एकदम बगल है 10 के, मतलब 10 क्या है, पूर्ण पूरित है, और 9 ना तो पूर्ण पूरिता ना तो अर्ध पूरिता। अरे आधा को अर्धपूरित, पूर्ण मुचा मुच्च तो पूर्ण पूरित। तो यहाँ पे अब सोचता है कि हम मुच्चा मुच्च हो जाए, एकदम मुच्चा मुच्च, जैसे पानी भर ले लड़कियों तो कहती हमारे बोतल में मुच्चा मुच्च है, हमारे में आधा है, और जब आधा से मुर मुर है कहीं बताई था तो क्या भरा हुआ है। तो ऐसे ये क्या करता है, इससे बात करता है, ये वाला सही नहीं है, नीचे जो लिख रहा हूँ वो सही है, तो ये क्या करता है, इसको सही नहीं माना गया है, ये जान लीजिएगा। तो नीचे क्या कहता है कि बबुआ हम 3d10 हो जाएं, और यहाँ हो जाता है 4s1, इसीलिए इसको अपवाद कहते हैं। अब क्लियर हो गया। मैं जितना प्रयास था आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया। जो भी बच्चे ने कमेंट किया था, बाबू आपकी फरमाइश थी इसलिए हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया। अभी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने जो समझाया आपको कैसा लगा। चैनल पे पहली बार हो बाबू तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, और बढ़िया तरीके से इस ऑनलाइन के सफ़र में आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।